अब बात करते हैं, देखो लोकतंत्र की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रमुख विशेषताएं इसकी, देखो विशेषताओं के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। इसकी पहली जो है वो है कि ये जनता का शासन है। देखो आपको मैं एक चीज बता दूं, विशेषताएं वही होगी जो व्यक्ति वास्तव में चीजें देखता है या फिर वास्तव में जो पढ़ रहा है। हम लोकतंत्र के बारे में हमने पढ़ा, उससे हमें यही ज्ञात होता है कि ये जनता के द्वारा चुना जाता है। और जनता के द्वारा का मतलब ये है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकार निर्माण का अवसर मिलता है, समान अवसर या समानताएं मिली हुई होती है, ठीक है ना। पहले इसकी विशेषता यही है। उसके बाद अगर हम दूसरी विशेषताओं के बारे में बात करें तो वो है फिर जनता द्वारा निर्मित शासन। एक एक चीज को समझते रहना, जो जनता द्वारा निर्मित है शासन है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो जनता अपने प्रतिनिधि का चयन करती है और प्रतिनिधि मिलकर के सरकार का निर्माण करते हैं। यानी कि अगर हम प्रत्यक्ष ये देखें या प्रत्यक्ष तौर पे देखें तो जनता के द्वारा ही निर्मित शासन प्रणाली मानी जाती है। ये भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है। तीसरी महत्वपूर्ण, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्या है कि जो लोकतंत्र है ये एक साधन मात्र है। ये चीज, इस चीज का ध्यान देना, लोकतंत्र शासन का एक साधन मात्र है। साध्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो साध्य और साधन, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं तो इसमें आपका साध्य यानी कि इसका आपका लक्ष्य जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है। लेकिन जाने के लिए आप जिस वस्तु का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साधन करते हैं। यानी कि आप जैसे मान लीजिए पास होना चाहते हैं, पास होने के लिए आपका लक्ष्य या साध्य क्या है, 10th में अच्छे नंबर लाना, लेकिन पास होना। और इसी के अगर हम देखें इसके साधन, तो साधन क्या है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि इसमें भी यही है कि जो लोकतंत्र शासन है या शासन की जो प्रणाली है ये आपको केवल और केवल व्यक्ति की स्वतंत्रताएं, उसकी समानताएं बनाने के लिए क्या है, केवल साधन है। साध्य तो स्वतंत्रता, समानता, उसके शासन के जो कुशलताएं हैं वो सब चीजें हैं, यानी कि ये मात्र एक साधन है, ठीक है ना। ये तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता। चौथी की अगर हम बात करें तो इसमें जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है। इसकी विशेषता क्या है, देखो उत्तरदायी। अगर राजाओं का राज होता तो आपने पहले देखा होगा कि राजा के जनता को डायरेक्ट आकर के ये कहते थे कि भाई मैंने ये काम इसलिए किया है, गलत नहीं किया, आपके लिए भले के लिए किया है। करता था क्या, नहीं, उसके अगर इच्छा होती थी वो मनमर्जी के काम करता था। मतलब जनता के प्रति उत्तरदायी इतना नहीं होता था जितना वर्तमान में लोकतंत्र है। हालांकि मानते हैं कि वो अपनी मंत्री परिषद या मंत्रणा करता था उनसे, लेकिन जनता के प्रति उत्तरदायी महत्वपूर्ण से अगर हम देखें तो प्रमुखतः सबसे ज्यादा महत्व केवल लोकतंत्र में ही दिया जाता है। तो लोकतंत्र के ये विशेषता रही है कि जनता के प्रति क्या रहता है, उत्तरदायी रहता है। उत्तरदायी क्यों रहता है कि अगर नेता या जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो जनता को अगर प्रति उत्तर नहीं देंगे या मान लीजिए उनके सवालों का हल नहीं देते हैं तो आने वाले समय में उन्हें पुनः चयन नहीं किया जाता है या फिर उन्हें शासन की सत्ता नहीं दी जाती है। इस कारण वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये अलग बात है कि वो उत्तरदायी है या नहीं है, ये हम उसके गुण दोषों में पढ़ने वाले हैं। अभी हम फैक्ट चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। पांचवी क्या है कि लोकतंत्र एक विकासशील प्रणाली है। ध्यान देना, लोकतंत्र विकासशील प्रणाली है। विकासशील का मतलब क्या है, मान लीजिए देखो एक तो मैं व्यक्ति हूं, जैसा कर रहा हूं वैसा ही करता रहूं तो मैं उसी जगह पे हूं जहां पे मैं पहले था, लेकिन मैं जो कुछ गलतियां हैं उन्हें सुधारते जा रहा हूं। मतलब वो प्रक्रिया कैसी है, विकासशील प्रक्रिया है। लोकतंत्र में जब भी कोई समस्या आती है उसके लिए नए प्रावधान किए जाते हैं, नए विचार लिए जाते हैं और कुछ ऐसे हल निकाले जाते हैं कि जनता को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं हो। तो ये भी इसकी प्रमुख विशेषता रही है कि लोकतंत्र एक विकासशील है। मतलब जब जब इसमें आवश्यकता पड़ती है सुधार होता रहता है। अब हम बात करें तो इसके प्रमुख विशेषताएं थी। अब हम इसके गुण और दोष यानी कि आलोचनात्मक परीक्षण करके देखते हैं। 2 मिनट आप रुकिए, थोड़ा सा मैं इसमें बोर्ड पे लाऊंगा क्योंकि अगर मैं इसे बनाता हूँ वीडियो लंबा हो जाता है और मेरे पास अपलोड करने के लिए नेट इतना उपलब्ध नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी समस्याएं भी ज़्यादा होती हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे देखो डायरेक्ट लिखूंगा और उसके बारे में व्याख्या करूंगा, ठीक है।